नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं विनोद सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पेज नंबर 76 के प्रश्न क्रमांक 4 तक के प्रश्नों का उत्तर हमने कर लिया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला इसमें 5वां प्रश्न दिया हुआ है। एक बात ये ध्यान रखें बच्चों, आप लोग प्रश्नों को बुक से नोट करें, क्योंकि मैं इधर पे केवल आंसर दे रही हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो इसमें पहला सूत्र दिया हुआ है पहले नंबर पर, CH3CH2Br। तो इधर पे 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन होने के कारण ये एथेन है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन है, और साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन। इसके बाद दूसरे नंबर पे सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C और एक और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से O। तो ये सूत्र दिया हुआ है, संरचना सूत्र। इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को मेथेन कहते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, मैथेनल। और अगला थर्ड नंबर का देखिए, इसमें कार्बन की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन के कारण अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते तो ये होता हेक्सेन, लेकिन क्योंकि एक कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हेक्साइन। इसके बाद हम पेज नंबर 79 के प्रश्नों के हल कर चुके थे, पहले ही कर चुके थे। और अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 83 के प्रश्नों के उत्तर। पेज नंबर 83 में पहला प्रश्न था, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करता। और ना ही गैस उत्पन्न होती है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अवक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है या उससे गैस उत्पन्न होती है। 2CH3COOH प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू 2CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या हैं। तो इसका उत्तर है, ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। ये समीकरण लिखनी है। ये समीकरण है CH3CH2 क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा नीचे इक्वल टू के नीचे लिखना है, या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा इक्वल टू CH3COH। बच्चों, अब हम आगे पेज नंबर
85 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पेज नंबर 85 पर पहला प्रश्न है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, डिटर्जेंट का उपयोग कर जल की कठोरता ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। इसका अगला प्रश्न है, पेज नंबर 85 का दूसरा प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ना की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर देखिए, जब साबुन जल के संपर्क में आता है तो जल में मिले एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में मिले सिरे को जलविरागी के रूप में आयनित सिरा बाहर की ओर एवं हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की ओर एक गुच्छे के रूप में मिसेल कहलाते हैं। मिसेल के रूप में साबुन कपड़े को साफ करने में सक्षम होता है। रगड़ने पर मिसेल कोलाइड के रूप में मैल तैरता रहता है और आसानी से कपड़ा साफ हो जाता है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रारंभ में 3 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो आप अपनी बुक से प्रश्न देखें। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें इसका सही ऑप्शन दिए हैं 6 संयोजक आबंध, 7 संयोजक आबंध, 8 संयोजक आबंध और 9 संयोजक आबंध। तो इसका सही उत्तर है बी, 7 संयोजक आबंध। मैंने यहाँ पर केवल सही उत्तर ही लिखे हैं। अगला दूसरा है, ब्यूटेन चतुष्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह हो। तो इधर पे लिखेंगे सही उत्तर कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है चौथा, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो ये वाली संरचना सूत्र नहीं बनाना है आपको, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। इसके बाद हालांकि अगर आप ये संरचना बना लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, दोनों ही बना लें। इसके बाद आगे इसका उत्तर देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 है, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन की संयोजकता 1-1 है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु कार्बन के साथ संयुक्त सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, जबकि क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझा कर सहसंयोजक आबंध बनाते हैं और इस प्रकार निर्मित क्लोरोमेथेन के सहसंयोजक आबंध स्थायी प्रकृति के होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित प्रश्न हैं, इनको आप लोग स्वयं करके देखेंगे और शेष प्रश्नों के उत्तर स्वयं करके देखेंगे। हालांकि मैंने इधर पे चारों के ये संरचना बना रखी है,
ये एथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन, F2 और सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 तक करवा रहे हैं। इसके बाद के प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। सजातीय श्रेणी ऐसे यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 तथा C2H6 में एक इकाई का अंतर है। इसके बाद आप अपनी बुक में देखिए प्रश्न क्रमांक 7, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप अंतर कैसे करेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आपको एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था और कहा था ये अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको लिखना होगा। तो कुछ बच्चों ने लिख भी लिया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, जब सावन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। तो ये आप प्रश्न अभी मैंने आपको समझाया था कि कपड़ा साफ क्यों हो जाता है वहाँ से, और आपकी बुक के पेज क्रमांक 84 से देखकर इसका आंसर करेंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं आप लोगों को करने का प्रयास करना है। यदि नहीं आते हैं प्रश्न तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मैं आपको उनके उत्तर करवा दूंगी।